स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए भाजपा इन दिनों अपनी बूथ स्तर से लेकर मंडल, जिला व प्रदेश स्तर की इकाइयों का गठन करके भाजपा को मजबूत बनाने का कार्य कर रही है। इस बारे में विचार विमर्श करने के लिए आज पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह के निवास स्थान पर एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें सढौरा, सरस्वती नगर, बिलासपुर के मंडल स्तरीय पदाधिकारी एवं कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता पूर्व विधायक चौधरी बलवंत सिंह ने की और इसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा विशेष तौर पर विराजमान हुए। इस बैठक में रणनीति बनाई गई कि भाजपा की बूथ स्तर की इकाई को बेहद मजबूत बनाया जाएगा और बूथ इकाई का अध्यक्ष बनाया जाएगा। साथ ही फिर मंडल अध्यक्ष व मंडल की पूरी टीम का गठन किया जाएगा और साथ ही फिर जिला स्तरीय इकाई का गठन करने के लिए अगला प्रोसेस आरंभ कर दिया जाएगा। इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई गई और क्या कुछ भाजपा की योजना है, हमने इस बारे में भाजपा के जिला अध्यक्ष राजेश सप्रा से बातचीत की और साथ ही बातचीत की जिला परिषद के चेयरमैन रमेश चंद ठस्का से। पहले उनसे की गई बातचीत आपको सुनवाते हैं और उसके पश्चात बैठक में क्या कुछ किसने कहा वो भी आपको सुनवाएंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्रीमान राजेश सप्रा जी, जिला अध्यक्ष। सप्रा साहब, हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। तो क्या कुछ आयोजन किस निमित्त आज की बैठक का आयोजन किया गया? धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नववर्ष की बधाई देता हूं। जी जी जी। आज सढौरा विधानसभा के जो हमारे तीनों मंडल हैं, उनके सभी के सम्मानित पदाधिकारीगण, उनके अध्यक्ष, शक्तिगण प्रमुख, उन सभी की आज एक बैठक थी। हमारा संगठन पर्व चल रहा है, जिसके तहत हमारे हर बूथ अध्यक्ष का एक चुनाव हो रहा है। उसके पश्चात मंडल अध्यक्ष का चुनाव होना है, जिला अध्यक्ष का चुनाव होना है। जी जी। बड़े लोकतांत्रिक तरीके के साथ भारतीय जनता पार्टी में अगले 3 साल के लिए जिम्मेवारी कार्यकर्ताओं से ही पूछकर उन्हीं में से किसी कार्यकर्ता को दी जाती है। उसी के निमित्त आज की बैठक थी और आज हमने सभी जो हमारे शक्ति प्रमुख हैं, जो पदाधिकारी की ड्यूटी लगाई थी, जिन्होंने बूथों पर जाकर बूथ अध्यक्षों का चुनाव किया, बूथ समिति का गठन किया, उनके काम का एक वृत्त भी लिया है भी कहाँ पर कितना काम हो चुका है। तो 70% हम मान के चल रहे हैं तक हमारा काम जो जानकारी मिली वो काम हो गया है। बाकी काम कल तक पूरा हो जाएगा और जैसा संगठन के निर्देश हैं कि 12 तारीख तक हम बूथ अध्यक्षों का चुनाव करके उसको सरल पोर्टल अपलोड करते हुए अपने माननीय नए मंडल का चुनाव भी करेंगे। तो उसकी ओर हम बड़ी तीव्र गति के साथ बढ़ रहे हैं। तो इस संगठन पर्व चल रहा है, किस इकाई तक का गठन कर लिया गया है और मंडल अध्यक्ष का चुनाव कब तक होगा? जो था वो बूथ अध्यक्ष के चुनाव तक का था। जी। तो बूथ अध्यक्ष का चुनाव हो गया है, हो चुका है, बताया। हाँ, हो चुके हैं जी। 12 तारीख तक हम मंडल का चुनाव करेंगे। उसके बाद जैसे केंद्र तक की डेट नहीं आएगी, फिर उस समय हम जिला अध्यक्षों का चुनाव भी होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक सर। हमारे साथ जिला परिषद चेयरमैन हमारे रमेश चंद्र ठस्का जी। रमेश जी, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो क्या कुछ आज के इस बैठक जो संगठन पर्व मनाया जा रहा है, इसमें भाजपा की ये मीटिंग थी तो आप भी इसमें शामिल, तो क्या कुछ इसमें किया गया? जो हमारा संगठन का पर्व चल रहा है पूरे हरियाणा में 1 से लेकर 6 तक हमने बूथ समितियां सभी अपने यहाँ पे सढौरा हल्के में बना ली गई है। जी जी जी। सरस्वती नगर और मंडल अध्यक्ष मंडल बिलासपुर, सढौरा और एक नया हमने अभी मंडल बनाया है पावनी जी। तो सभी में बूथ कमेटियां हमने बना दी गई हैं और 6 से लेकर 12 तक हम मंडल अध्यक्ष का जो चुनाव है जी उसकी प्रक्रिया आज जो एप्लीकेशनें दे रहे हैं उसी बेसिस पे हम उसका अध्यक्ष का जो मंडल का है उसका चुनाव कराएंगे। ऐसे ही उसके बाद फिर हमारा एक प्रक्रिया है बूथ से लेकर के मंडल अध्यक्ष, फिर जिला अध्यक्ष और फिर हरियाणा का और फिर पूरे भारत का जैसे सिस्टम है भारतीय जनता पार्टी का, उसको बनाने का कार्य कर रहे हैं और लोगों में भी भारी उत्साह है। आज इतनी ठंड के अंदर भी सभी जितनी बूथ कमेटियां हमने बनाई हैं सभी एकत्रित हुए हैं इकट्ठे और लोगों में देखने से जोश है। और भारतीय जनता पार्टी ने अभी जो अगले आने वाले 5 साल की प्रक्रिया है वो चुनाव के माध्यम से ही अभी शुरू कर दी है कि आने वाला चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। ऐसा चुनाव होगा कि जैसे गुजरात में 7 प्लान से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, हरियाणा में भी ऐसे ही होगा। भारतीय जनता पार्टी की लगातार गुजरात मॉडल के ऊपर हमारा जो टारगेट भारतीय जनता पार्टी लेकर के माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में जो प्रदेश प्रगति पे चल रहा है,
इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बधाई देता हूँ। और जो बहुत ही संघर्षशील है, 24 घंटे लोगों की सेवा में लगे रहते हैं, 18-18 घंटे लगातार प्रदेश के लिए काम कर रहे हैं। जैसे माननीय मोदी जी 18 घंटे काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी लगातार 18 घंटे काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में हैं। और हर समस्या, चाहे वो हरियाणा निवास पे हो, चाहे कुबीर कुटिया के नाम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निवास है, वहाँ पे हजारों की संख्या में लोग हर रोज दिन प्रतिदिन जा रहे हैं और अपनी समस्या का निपटारा करवाते हैं। धन्यवाद। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दिशा निर्देश हमारे जिलाध्यक्ष माननीय राजेश सप्रा जी देंगे। मैं उनसे विनम्र प्रार्थना करूंगा कि वो आए और अपने सभी कार्यकर्ताओं को अपने दिशा निर्देश दें संगठन के बारे में। जो प्रदेश संगठन ने तय किया था, वो श्रीमती रेखा शर्मा जी, जो हमारी अभी राज्यसभा की सांसद चुनी गई हैं और राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन भी 10 साल रही हैं, उन्होंने आना था। लेकिन प्रातः उनका फोन आ गया कि आज दोपहर को 2:30 बजे नड्डा जी ने एक किसी जरूरी मीटिंग के लिए उनको भी आमंत्रित किया, तो उन्होंने उस मीटिंग में रहना है, तो इसलिए वो मीटिंग में नहीं आ पाई। तो मुख्य विषय जो आज का था वो था कि जो हमने बूथों पे चुनाव करवाना था, ये संगठन का हमारा जो पर्व चल रहा है, इसके तहत नए संगठन का गठन करने के लिए हम पूरे लोकतांत्रिक तरीके के साथ बूथ अध्यक्ष से मंडल अध्यक्ष, फिर जिलाध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, इस प्रकार हम आगे बढ़ते हैं। तो हर बूथ पर हमने एक जिम्मेवारी दी कि जो शक्ति केंद्र प्रमुख है और उनके साथ एक एक व्यक्ति दूसरे शक्ति केंद्र का सहयोगी लगाया कि वो जाकर उस शक्ति केंद्र में पार्टी के जो सदस्य बने हुए हैं उन सबके साथ मिलकर बैठकर पार्टी का उस बूथ का अध्यक्ष कौन होगा उसको चुनने का काम करेंगे। कई जगह बूथ अध्यक्ष रिपीट हुए हैं, कई जगह नए बनाए गए हैं। सभी को वो जिम्मेवारी दी गई थी। वो बूथ अध्यक्ष बनाने के साथ साथ हमने बूथ की समिति भी बनानी है, उसका भी परफॉर्मा आपको सभी को हमने दिया हुआ है। बूथ का अध्यक्ष वही व्यक्ति बनेगा जो पार्टी का सक्रिय सदस्य है, मतलब जिस व्यक्ति ने अपने रेफरल कोड के साथ 50 लोगों को अपने साथ सदस्य बनाया है अपने उस बूथ से, उसको तो हम बनाएंगे बूथ अध्यक्ष। और जो उसके साथ बूथ की समिति बनेगी उसके लिए सक्रिय सदस्य होना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। जो हमने BLA 2 बनाना है, कोशिश करें वो जरूर सक्रिय सदस्य हो, या बूथ का जो हमने पालक बनाना है वो भी उस बूथ पे रहने वाला पार्टी का वरिष्ठ कोई व्यक्ति है, हमने उसको सम्मान देते हुए उसके बूथ का उसको पालक बनाना है। तो उनकी भी 100 रुपए की सक्रिय सदस्यता की पर्ची कटी हुई होनी चाहिए, चाहे उन्होंने 50 मेंबर ना भी बनाए हो, लेकिन हम बूथ के पालक को, क्योंकि सीनियर आदमी है, कोई 60 साल का होगा, कोई 65 साल का होगा, 70 साल का होगा, तो उसके लिए 50 मेंबर बनाने जरूरी नहीं है। उसके पश्चात हर महीने हम माननीय मोदी जी की मन की बात सुनते हैं, तो एक व्यक्ति को जिम्मेवारी हमने देनी है कि वो मन की बात का प्रमुख बनेगा, और हर महीने जब भी मन की बात होगी तो वो व्यक्ति उस बूथ समिति के सदस्यों को फोन करके किसी एक घर पे उनको इकट्ठा करेगा और वहां पर हम बैठकर मन की बात सुनेंगे। इसी प्रकार लाभार्थी प्रमुख हमारे गांव में किस किस व्यक्ति को क्या क्या लाभ मिला हुआ है उसकी सूचियां समय समय पर हम आपको भेजते रहते हैं। किसके घर में पेंशन आ रही है, किसके घर में आयुष्मान कार्ड का लाभ मिला है, किस प्रधानमंत्री आवास योजना में घर मिला है, वो सारी जानकारियां बूथ अनुसार, गांव अनुसार हम भेजते रहते हैं। तो एक ऐसे व्यक्ति को भी हमने लाभार्थी प्रमुख बनाना है जो वो अपनी डायरी में अपने गांव के ऐसे 50-100 लोगों के नाम लिख के रखे कि इनको सरकार से ये फायदा हो रहा है, ताकि समय समय पर जाकर वो उनसे संपर्क करता रहे कि आपको सरकार की सुविधा आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी प्रकार से एक सोशल मीडिया का प्रमुख, एक IT का प्रमुख, कि हम जैसे बैठक कर रहे हैं ऐसी एक बैठक 10 से 15 व्यक्तियों की आपके बूथ पे भी हर महीने हो। जब आप मन की बात सुनने जाएंगे तो अपने उस गांव के लोगों को जो 20, 25, 30 आपने सदस्य बनाए हैं उनको इकट्ठे बुलाइए। समय के साथ ही हमें आगे पार्टी को बढ़ाना है, तो वो भी 4 मंडल मैंने बता दिए आपको। तो जौन सा व्यक्ति जिस मंडल में रहता है, जिसकी इच्छा है कि वो मंडल अध्यक्ष बनना चाहता है, वो भी अपना नाम अपने या तो
मंडल अध्यक्ष जी के माध्यम से अभी, क्योंकि मैं लेके जाऊंगा, या मेरे पास डायरेक्ट लिखवा दें या अपने मंडल अध्यक्षों के पास भी वो लिखवा दें कि मेरी इच्छा मंडल अध्यक्ष बनने की है। अगर पार्टी ये सुनिश्चित करती है मेरे काम को देखते हुए कि मुझे मंडल इसका दायित्व दिया जाए, तो वो काम करने को तैयार हैं। ऐसा व्यक्ति जो भी है, वो भी कोई अपना नाम देना चाहे तो वो नाम दे सकता है, या कोई व्यक्ति जो सीनियर व्यक्ति है वो का नाम मुझे सुझाना चाहे या माननीय बलवंत जी को बताना चाहे तो वो भी बता सकता है कि मेरे इस मंडल में ये युवा बहुत अच्छा है, इसको भी मौका दिया जा सकता है, इसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो वो भी कोई नाम ऐसे हैं तो हम वो नाम भी आपसे लेकर तुरंत आगे प्रदेश को भेजेंगे, और फिर उसके पश्चात हम अगली बैठकें करते हुए वो जानकारी के साथ आपके जो मंडल अध्यक्ष हैं वो भी हम उनका चुनाव कराएंगे। ये जानकारी देने के लिए कि अभी तक आपने कितना काम कर लिया, कितना काम जो बाकी है उसको कल तक पूरा करना है, अगले 2 दिनों में उसको सरल पर अपलोड करना है। अगर सरल पर अपलोड हो जाएगा, सम्माननीय अध्यक्ष जी आप लोग सभी खड़े हैं, सरल पर अपलोड होने के बाद ही हम मंडल अध्यक्ष के चुनाव की ओर जाएंगे। अगर वो सरल पर अपलोड नहीं होगा, केंद्रीय नेतृत्व के पास वो जानकारी नहीं जाएगी अपलोडिंग की, तो फिर हम वो चुनाव नहीं करा पाएंगे। इसलिए सारा डाटा सरल पर आप अपलोड करा दें। अगले 3 दिनों में मेहनत थोड़ी सी लगेगी, लेकिन काम बांट के उसको अपलोड कर देंगे तो हम आपको नए अध्यक्ष का चुनाव भी आपका हम करा पाएंगे। ये जानकारी देने के लिए आप सभी से मिलने के लिए बैठक रखी गई थी। इस खंड में भी आप बड़ी अच्छी संख्या में सभी साथीगण आए हैं। आप सभी का अभिनंदन है, आप सभी का स्वागत है। डोरा हल्के के सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख, पार्टी के वरिष्ठ और ज्येष्ठ मित्रों, आज जो संगठन पर्व पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का चल रहा है, उसी के तहत आज हल्का सडौरा में भी इस मीटिंग का आयोजन हुआ। माननीय जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि किन कारणों से जिनकी ड्यूटी लगी थी वो नहीं आए, और जो दिशा निर्देश पार्टी के थे वो जिला अध्यक्ष ने सभी आपको दे दिए। मेरी तो आपसे यही निवेदन है कि जो अध्यक्ष जी ने कहा 3 दिन के अंदर अपने सभी, जहां बूथ कमेटियां बननी हैं, जहां बूथ प्रधान बन गए और उसके बाद 11-12 मेंबर बनने हैं, वो बढ़ा के सब लैब पे लोड करके उसको दे दो ताकि चुनाव हो सके। और जिन्होंने वो काम कर दिया वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो मेरी आपसे एक ही निवेदन रहेगी कि जो भी, जैसे अध्यक्ष जी ने कहा, जिसके मन में भी कोई बात है वो अध्यक्ष के लिए काम कर सकता है, टाइम दे सकता है। वो अपना नाम लिख के अध्यक्ष जी को सीधे ही नाम लिख के कागज पे, अध्यक्ष जी आधा घंटा बैठेंगे, चाय पानी लेंगे, तो नाम लिख के अपने दे दें। किसी को कुछ संकोच करने की बात नहीं। मतलब इससे बढ़िया कोई तरीका अध्यक्ष जी ने बताया, उससे बढ़िया तरीका कोई पार्टी में हो नहीं सकता। तो मेरी आप सभी को, सभी इतनी ठंड में पूरे जोर शोर से आए, उसके लिए तो मैं सभी को बधाई देता हूं। और मैं नव वर्ष की भी आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि नव वर्ष हमारे लिए खुशी भरा हो। आप आए, आप सबका धन्यवाद। मैं एक बेनती और करूंगा कि सभी चाय लेके जाएं, चाय का प्रबंध है, सभी जलपान लेके जाएं। जय हिंद।